अरविंद के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता और फिर उसे बंद कर दूसरा काम शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत चुके थे और वह अभी तक किसी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था। अरविंद की इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे जब भी उससे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वह कोई न कोई कारण बता खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। अब अरविंद के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि तभी पता चला कि शहर से कुछ दूर एक आश्रम में बहुत पहुंचे हुए गुरुजी का आगमन हुआ है। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन अरविंद के माता पिता भी उसे लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे। उनकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह अरविंद को अपने पास बुलाया। अरविंद को न चाहते हुए भी भोर में ही गुरुजी के पास जाना पड़ा। गुरुजी उसे एक बागीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? आम। अरविंद बोला, ठीक है बेटा, जरा वहां रखिए, बोरे में से कुछ आम की गुठलियां निकालना और उन्हें यहां जमीन में दबा देना। अरविंद को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन गुरुजी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने जल्दी से कुछ गुठलियां उठाईं और फावड़े से जमीन खोद उसमें दबा दी। फिर गुरुजी अरविंद को लेकर वापस आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद वे अरविंद से बोले, जरा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। अरविंद ने जवाब दिया, अरे, इतनी जल्दी फल कहां से निकल आएगा? अभी कुछ ही देर पहले तो हमने गुठलियां जमीन में दबाई थीं। गुरुजी बोले, अच्छा तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना। कुछ देर बाद उन्होंने अरविंद से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। अरविंद जानता था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर फिर भी गुरुजी के कहने पर वह बागीचे में गया। लौटकर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है गुरुजी, आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है। लगता है कुछ गड़बड़ है। गुरुजी ने आश्चर्य से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा करो, उन गुठलियों को वहां से निकाल के कहीं और दबा दो। अरविंद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह दांत पीस कर रह गया। कुछ देर बाद गुरुजी फिर बोले, अरविंद बेटा, जरा बाहर जाकर देखो, इस बार जरूर फल निकल गए होंगे। अरविंद इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कुछ फल वल नहीं निकला। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूं? नहीं नहीं, रुको, चलो हम इस बार गुठलियों को ही बदल कर देखते हैं, क्या पता फल निकल आए। इस बार अरविंद ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात पता नहीं कि कोई भी बीज लगाने के बाद उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद तुम किसी और जगह या कोई नया काम शुरू करते हो, इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता। फिर तुम सोचते हो कि यार, ये धंधा ही बेकार है। एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियां तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक अपेक्षित फल नहीं दे सकता जब तक तुम उसे पर्याप्त प्रयत्न और समय नहीं देते। इसलिए इस बार अधीर होकर कोई काम बंद करने से पहले आम की इन गुठलियों के बारे में सोच लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया। अरविंद अब अपनी गलती समझ चुका था। तेंदुलकर एक दिन में महान बल्लेबाज नहीं बना, लता जी एक दिन में लता जी नहीं बनी थी। वर्षों की मेहनत से वे आज जो हैं वे बने हैं। अरविंद ने भी मेहनत और धैर्य के बल पर जल्द ही एक नया व्यवसाय खड़ा किया और एक कामयाब व्यक्ति बना। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल फैक्ट वीडियोस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।